भगवान शरीर के अंदर है, ये कैसे विश्वास हो? आज तक इसका विश्वास क्यों नहीं हो सका? मानव शरीर को बनाने में, इसका विकास करने में, इसको काम करने की शक्ति देने में, इसका पालन पोषण करने में किसका रोल है? कहाँ बैठकर वह सब कर रहा है? हम पैदा शिशु के रूप में हुए। शिशु से जवान हम अपनी मर्जी से नहीं हुए। इसके लिए हमने कुछ नहीं किया। फिर किसने किया, कैसे किया, कहाँ बैठकर किया? फिर जवान हो गए और जवानी जाने लगी, बुढ़ापा आने लगा। जब बुढ़ापा आने लगा हम कुछ नहीं कर सके। सब हमारी मर्जी के उल्ट हुआ। हम तो कभी नहीं चाहते थे जवानी जाए, मगर हमारी एक ना चली। हम केवल देखते रह गए। दांत निकलने लगे, आंखें कमज़ोर होने लगी, कानों से सुनना बंद होने लगा। हम कुछ नहीं कर सके। सब हमारी मर्जी के उल्ट हो रहा है। शरीर की इंद्रियां शिथिल होने लगी, शरीर कमज़ोर होने लगा। हमारे देखते देखते सब हो रहा है। हम बेबस हैं। शरीर के साथ ये सब कौन कर रहा है? कहाँ बैठकर कर रहा है? शरीर की बाहरी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां व आंतरिक इंद्रियां का सिस्टेमेटिकली विकास हुआ। कैसे हुआ? किसने किया? कहाँ बैठकर किया? हमने तो कुछ नहीं किया। हमारे शरीर का हर भाग अंग का बना है, मांस का बना। हर शरीर, हमारे शरीर का हर अंग मांस का बना हुआ है। वह खून के प्रवाह की शक्ति से चलता है। चमत्कारी बात यह है कि सब मांस का बना होने के कारण भी काम अलग अलग करता है। एक इंद्री दूसरी इंद्री का काम नहीं कर सकती, और शरीर की आंतरिक इंद्रियों पर पूरे का पूरा कंट्रोल किसी और का है। आंतरिक इंद्रियों में हार्ट, वो हमारी मर्जी से नहीं पंप कर रहा है। फेफड़े हमारी मर्जी से काम नहीं कर रहे। जितना भी आंतरिक सिस्टम काम कर रहा है उसमें हमारा कोई रोल नहीं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं। ये हमारे कहे अनुसार काम नहीं करते, तो किसके कहे अनुसार काम करते हैं? वह कहाँ बैठकर इनसे काम करवा रहा है? काम करने की शक्ति कहाँ बैठकर इन्हें दे रहा है? हम जो भी खाते हैं, खाए हुए से जो भी बनता है, क्या वह हम बनाते हैं? हमारी मर्जी से बनता है। और बना हुआ शरीर के हर अंग तक पहुंचता है। इसमें हमारा क्या रोल है? कभी सोचा वो कैसे पहुंचता है? हम सांस लेते हैं, सांस से ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इसमें हमारा क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। ये सब इसलिए बोला कि आपको विश्वास हो जाए कि ये सब भगवान कर रहा है। शरीर में आत्मा के रूप में मौजूद रहकर कर रहा है। जब हम ध्यान करते हैं तो आंखें बंद करके करते हैं। इसका मतलब हम जानते हैं कि आंखें बंद करके बाहर की कोई चीज़ तो दिखाई देती नहीं। तो आंखें बंद करके शरीर के अंदर हम किसको देखना चाहते हैं? किसके दर्शन करना चाहते हैं? ध्यान हम भगवान के दर्शनों के लिए करते हैं।
इसका मतलब हम जानते हैं कि भगवान शरीर के अंदर है, तो ही आंखें बंद करके ध्यान करते हो। अगर आपने देवी देवताओं या गुरु को या अपने किसी इष्ट के दर्शन करने होते हैं तो वह आंखें बंद करके शरीर के भीतर ही हो सकते हैं, या जिनको होते हैं वो शरीर के भीतर ही पहले होते हैं। इसका मतलब आप जानते हैं भगवान आपके शरीर में मौजूद है, मगर विश्वास नहीं। आपको विश्वास दिलाने का, यकीन दिलाने का काम मैं कर रहा हूँ। मैं यही काम कर रहा हूँ कि किसी तरह आपको विश्वास हो जाए कि भगवान चेतना के रूप में, आत्मा के रूप में आपके अंदर है, सब चेतन आकृतियों के अंदर है। जब पूरी तरह आपको विश्वास हो जाएगा तब ही शरीर को प्रभु का मंदिर समझ सकोगे, इससे पहले नहीं। मैं कहता हूँ ना, शरीर को प्रभु का मंदिर समझो, मगर आपको विश्वास नहीं होता। मैं तो आपको विश्वास दिलाने का पूरा प्रयत्न ही कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। शरीर प्रभु की चेतना का विस्तार है। आपने तो कुछ किया नहीं इसके विस्तार के लिए। किसने किया, कैसे किया? फिर हमें विश्वास होगा प्रभु शरीर के रोम रोम में विराजमान है। जब हम ये सोचेंगे और हमें विश्वास हो जाएगा कि हमारा शरीर प्रभु की चेतना का विस्तार है, फिर ही आपको विश्वास होगा कि प्रभु हमारे रोम रोम में विराजमान है। हमारे शरीर का हर अंग प्रभु की मौजूदगी के कारण काम कर रहा है, प्रभु की चेतन शक्ति से, क्रिया शक्ति के कारण काम कर रहा है। अब तो विश्वास हो जाना चाहिए प्रभु शरीर के अंदर है, इसके रोम रोम में है। शरीर प्रभु की चेतना का ही विस्तार है। शरीर प्रभु की चेतना का ही विस्तार है। जब भी प्रभु का अनुभव होगा तो गुरु कृपा से सबसे पहले शरीर के भीतर होगा, फिर हर जगह होगा, फिर हर आकृति में होगा, फिर ब्रह्मांड के कण कण में होगा। फिर ही आप बोलोगे मुझे मेरे अंदर जो परमात्मा बैठा है उसी का सहारा। फिर बोलोगे स्वामम शरणम गच्छामि। फिर विश्वास होगा कि मेरे अंदर जो खा रहा है प्रभु ही खा रहे हैं, खाए हुए को प्रभु ही पचा रहे हैं, और जो पचा हुआ उससे जो कुछ निकला वो शरीर के रोम रोम तक प्रभु ही पहुंचा रहे हैं। फिर महसूस होगा प्रभु अस्तित्व के, ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद हैं।